हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, सभी बहनों को राम राम। सबका मेरी यूट्यूब चैनल में स्वागत है गाइज। तो गाइज आज मैं बताऊंगी आपको बगैर पढ़े लिखे, बगैर डिग्री के पैसे कमाना। तो गाइज मैंने अपना घर का सारा काम कर लिया है। टाइम हो रहा है 11:15 का। तो गाइज मैंने रात को ही 7-8 कुर्ती कटिंग कर ली है। मैं आपको दिखाती हूँ गाइज। तो गाइज ये मैंने 7 कुर्ती कटिंग कर ली हैं, ये रही। तो गाइज घर के काम के साथ साथ मैं इन कुर्तियों को भी सिल लूँगी। तो और टाइम देखो हो रहे हैं, ये रहे 11:15 करेक्ट। 11:15 बज रहे हैं गाइज। तो चलते हैं गाइज सिलाई करने के लिए। तो मैं दिखाती हूँ आपको। तो गाइज ये सिल रही हूँ मैं फर्स्ट सूट। तो देखो मैंने रील मिला ली है इसमें। रील गाइज मैं रात को ही मिला के रख लेती हूँ जो कट करती हूँ सूटों को, और गले भी साथ रख लेती हूँ। ये है वाइट कलर का कपड़ा। तो गाइज मैं इसमें पाइपिंग निकालूंगी वाइट कलर की। कपड़े को मैं रात को ही रख लेती हूँ गाइज। तो गाइज देखो मैंने यहाँ जो बॉर्डर साइड में होता है सूट के, तो मैं ऊपर की तरफ ले लिया है और इसमें लगा दिया पाइपिंग वाइट कलर की। देखो कितनी सुंदर पाइपिंग लग रही है गाइज। इसके प्रिंट में मिलाते हुए लगा ली है। इसकी सलवार ऐसी है जैसे सूट में है, और वाइट कलर का इसमें प्रिंट है गाइज। तो देखो मैंने नीचे की तरफ भी पाइपिंग लगा ली है गाइज। इसमें फोल्डिंग के लिए कपड़ा नहीं था और फोल्ड भी हो गया है गाइज। नीचे तुरपाई हो जाएगी तो अच्छा लगेगा ये सूट। तो जो कस्टमर है ये मुझ पे ही सिलवाते हैं सूट। अपनी इनकी बेटी हैं 3-4, ये वो भी मुझ पे ही सिलवाती हैं गाइज। और इनकी एक बहू है वो भी मुझ पे ही सिलवाती है। तो गाइज मैं पूरे उसमें सिलाई लगाकर साइड की फिटिंग की तो तब गला बनाती हूँ गाइज। किसी वीडियो में आपको बताऊंगी कि फिटिंग लगाने के बाद में कैसे गला वगैरह बनाती हूँ। तो गाइज ये पीछे चौड़ी में पट्टी लगवाती है बैक गले में। तो देखो गाइज कितनी सुंदर बाजू बनकर रेडी हो चुकी हैं। ऐसी छोटी छोटी चीजों से कस्टमर खुश हो जाते हैं गाइज। मैं ये नहीं देखती हूँ कि मुझे 10-15 मिनट फालतू लगेंगे। देखो जब हमारा 10-15 मिनट फालतू लग जाएंगे तो कस्टमर खुश होगा और आगे से खुद आएगा हमारे पास। और इसमें भी गाइज फोल्ड करने के लिए कपड़ा नहीं है फ्रंट पार्ट में। इसमें पाइपिंग निकाल दी है गाइज मैंने। सिंगल बूट से मैं पाइपिंग निकालती हूँ। और सिंपल सूट में भी आप पाइपिंग निकाल कर बनाएंगे तो वो उसमें भी अच्छा लुक देगा वो पाइपिंग से सूट। तो गाइज ऐसा कुछ नहीं है कि कम पढ़े लिखे पैसे नहीं कमा सकते। गाइज देखो मैं भी कम पढ़ी लिखी हूँ, कम पढ़े लिखे होने के बावजूद भी घर से बाहर नहीं जाती और कस्टमर खुद ही मेरे घर आते हैं सूट डालने के लिए। आजकल गाइज सूटों का बहुत ही वो चल रहा है। सब लेडीज चाहती हैं कि नई नई सूट पहनें। आप सिलने वाले बनो गाइज। ऐसा नहीं है कि भाई काम नहीं आएगा। आप कस्टमर को अच्छा काम करके दो तो कस्टमर खुद ही आएंगे। आप चाहे कहीं भी करते हो गाइज। मैं अपने घर में ही सिलाई करती हूँ। मैंने एक अपना पूरा कमरा बना रखा है सिलाई के लिए। वहीं कपड़े वगैरह, मशीन जो भी है, कटिंग का रैक, सब कुछ काउंटर बोलते हैं, कोई रैक बोलता है गाइज, तो मैं तो रैक ही बोलूंगी। तो गाइज मेरा इसी कमरे में है सब कुछ।
और लेस वगैरह भी मैं गाइज सामने ही रखती हूँ कि कस्टमर देखकर लगवाए कि ये लगा दो मेरे में। तो गाइज देखो, अब मैं इसमें गला बनाऊंगी, बैक चौकोर गला बनाऊंगी इसमें। ऐसा कुछ नहीं है गाइज कि भाई हम काम नहीं कर सकते, मेहनत करो फल आप ही मिल जाएगा। मेहनत बहनों सभी को करनी चाहिए। जब आप मेहनत करोगे जब भी कुछ पाओगे, ऐसा नहीं है। देखो सोना मैं भी जानती हूँ, मैं भी सो सकती हूँ घर के काम करके, पर लेकिन गाइज मुझे अपने बच्चों का करियर बनाना है, इसलिए मैं भी लगी रहती हूँ अपनी सिलाई करने के लिए। अब आप सोच के देखो कि मैं मान लो मैंने 7-8 कुर्ते कटिंग करे, इसमें से 6 कुर्ते भी निकाल लिए मैंने, तो मेरी स्टिचिंग चार्ज है सिंपल सूट का 300 रुपये। तो गाइज मैं 50 रुपये तो सलवार वाली दीदी को दे देती हूँ और 20 रुपये तुरपाई करने वाली दीदी ले लेती है मुझसे, तो हो गई 70 रुपये। और 30 रुपये के गाइज रील और बुकरम वगैरह लगा लो आप। तो गाइज मुझे 200 रुपये तो पर सूट पर मिले, तो 6 सूटों को 1200 रुपये हो गई। तो गाइज देखो, आप बाहर जाकर काम करोगे तब भी नहीं मिलेंगे आपको 1200 रुपये, आप समझ ही सकते हो। और ये सिलाई का एक ऐसा काम है जो अपने घर बैठकर कर सकते हो, कभी भी करो। हाँ, कोई भी बीमारी वगैरह हो जाए या कुछ अर्जेंट कोई काम आ जाए तो अपने मत करो, कोई जरूरी थोड़ी नहीं है कि भाई जरूरी है कि ये सिलाई करनी। एक दिन रहे अपने छुट्टी कर लो, और घर पर ही सिलाई करने का गाइज ये फायदा है कि अपने बच्चों को भी देखता रहे और काम भी होता रहेगा। गाइज ऐसा कुछ नहीं है कि घर पे काम करेंगे तो सिलाई नहीं आएगी या फिर कम सिलाई देंगे। गाइज कस्टमर को अच्छा काम करके दो, वो खुद खुश होकर आपको सिलाई देगा, और जितने पैसे आप मांगोगे उतनी ही सिलाई देंगे, ऐसा नहीं है कि भाई कम सिलाई देंगे वो। तो गाइज मैं अब इसमें फ्रंट का गोल गला बनाऊंगी। तो मुझे इसकी चौड़ाई रखनी है 5 इंच। वो आंटी छोटे ही गले पहनती हैं। तो गाइस मैं इसी तरह फिनिशिंग से काम करके देती हूँ कस्टमर को। अच्छा काम करेंगे तभी कस्टमर आएंगे हमारे पास। तो गाइस मैं इसमें भी बीच में सिलाई लगाते हैं, इसमें गला अटैच कर लूंगी। ये सूट गाइस थोड़े अर्जेंट हैं, इसलिए मैं इनको जल्दी जल्दी तैयार कर दूंगी और तुरपाई के लिए भेज दूंगी। और तुरपाई भी वही करती हैं जिनके ये सूट हैं।
तो गाइज मेरा ये सूट सिलकर रेडी हो चुका है। मैंने इसमें बैक में लगाई है तनी। तो वे बैक में हर सूट में ऐसे ही तनी लगवाते हैं गाइज। देखो बाजू में मैंने अंडरग्राउंड पाइपिंग निकाल दी है। तो देखो कितनी सुंदर लगी है, छोटी छोटी चीज़ों से ही हमारे सिलाई में एकदम फिनिशिंग आ जाती है। और नीचे फोल्डिंग के लिए कपड़ा नहीं था, तो यहाँ पर भी देखो कितना सुंदर लग रहा है गाइज। तो 2 सूट गाइज मैंने रेडी कर लिए हैं। अब मैं सिलूंगी तीसरे वाले सूट को। तो यहाँ पर भी देखो गाइज मैं इस तरीके से अपनी रील सभी में मिलाकर रख लेती हूँ। इसमें भी मैं वाइट कलर की पाइपिंग लगाऊंगी गाइज। देखो गाइज ये सूट भी मैंने सिलकर रेडी कर लिया है। बीच में गाइज 2 कस्टमर आ गए थे, कपड़े डाल के गए हैं वो, तो उसमें भी मुझे टाइम लग गया था बहुत ज़्यादा। तो इसमें देखो मैंने बीच में जोड़ आया था, इस बाजू में तो मैंने लेस लगा दिए हैं। और इसमें कपड़ा कम था तो इसमें भी सीधी पट्टी पतली वाली बनाकर डोरी सीधी कर ली थी, ये मैंने ये लगा दी है। तो देखो गाइज कितना सुंदर सूट बनकर रेडी हो चुका है। यहाँ पर भी मैंने पाइपिंग निकाल दी है। आजकल गाइज कपड़े ही ऐसे आ रहे हैं कि जिनमें कपड़ा बचता ही नहीं है बिल्कुल भी। फोल्डिंग के लिए भी लंबाई भी ज़्यादा होती है। आजकल सब लेडीज लंबाई ज़्यादा पहनती है सूटों में। तो गाइज देखो ये मेरा चौथा सूट है। जिनके सूट है गाइज उनका फ़ोन भी आ चुका है तुरपाई के सूट के लिए। तो गाइज मैंने इसलिए अभी तुरपाई के लिए नहीं दिए हैं, एक साथ ही दे दूंगी सारों को। वो मौसी सास हैं जो डाल के भी देखेंगे अपने सूटों को कि कैसे हैं कैसे नहीं। मैं डाल वो खुश हो जाती हैं जब सूट डाल लेती हैं, डाल के देखती हैं तो बहुत खुश होती हैं। इसलिए मैं जब उनके सूट सिलते हैं तो उन्हें ही बुलाती हूँ सूट लेने के लिए कि सूट भी सिल रही हैं आपके और चेक कर लो और तुरपाई के लिए ले जाओ। तो गाइज मैं इसी तरीके से फिटिंग लगाती हूँ। पहले साइड से फिटिंग लगाने के बाद गाइज कान की पता चल जाती है कि सूट तिरछा तो नहीं जा रहा है। और अब अपना अपना सबका तरीका सिलाई करने का अलग अलग है गाइज। सब अपने तरीके से ही सिलाई करते हैं। उनके ये 10-12 सूट हैं गाइस मौसी सास के। कई बार काम करते करते धागा इतना टूटता है कि बहुत ज़्यादा। तो गाइस बीच में उठ के मैंने चाय भी बनाई है। अब घर में रहने के यही फ़ायदे होते हैं घर में बुटीक के कि अपना घर का काम भी संभाल लें और सिलाई भी कर लें। तो देखो गाइज कितनी अच्छी फिनिशिंग से लग चुके हैं सिलाई। मैं इस तरीके से दूसरी तरफ भी लगा लूँगी। गाइस हमारी दोनों तरफ सिलाई लग चुकी है।
तो ऊपर से पता चल जाता है। कान तो नहीं आ रही है इसमें। तो गाइज मैं यहाँ पर ये देख रही थी कि अगला गला कौन सा है, पिछला कौन सा है। तो गाइज इसमें दोनों ही गोल गले हैं गाइज। अब मैं इसी तरीके से फ्रंट गला लगा लूँगी। बीच में मैं प्रेस से किनारी लगा लेती हूँ गाइज, जिससे कि मुझे आसानी हो जाती है कि गले की किनारी कहाँ पर रखनी है। ऐसी छोटी छोटी चीज़ सीखनी है तो गाइज कमेंट करके बताएं और मेरी पूरी वीडियो ज़रूर देखें। ऐसी छोटी छोटी चीज़ आपको कोई नहीं बताएगा। मैं गाइस बहुत बारीकी से समझाती हूँ हर चीज़, कि जो भी बहनें जिन पे सिलाई नहीं आती है वे बहनें अपने पैरों पे खड़े हों। तो यहाँ पर गाइस देखो कितनी जोड़ लगे हुए हैं इस सूट की बाजू में। तो गाइस कभी मैं आपको ऐसे सूट आएंगे तो ज़रूर कट करके बताऊंगी कि कितने जोड़ आए हुए हैं इसमें, और सिलने के बाद भी बहुत अच्छी लगेगी। नहीं ये पता चलेगा गाइस कि इसमें इतने जोड़ आए हुए हैं। देखो कितने टुकड़े हैं इस बाजू में। लेकिन सिलने के बाद गाइस बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि कहाँ पर जोड़ है इसमें, कहाँ नहीं। तो देखो कितने जोड़ आए हुए हैं और इसमें पाइपिंग लगा दी है मैंने बाजू के फ्रंट में। तो गाइस मैंने फोल्ड कर लिया है ये सूट। देखो कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है। नीचे भी मैंने पाइपिंग निकाल ली है। ऐसा नहीं है गाइस कि बस सूट में सिलाई लगा दी और सिल गया सूट। सूट में सफाई भी देनी होती है, फिटिंग भी देनी होती है गाइस। तो गाइस मेरा बेटा दे गया है चाय, तो चाय पी लो गाइस। तो गाइस देखो मैंने ये 4 कुर्ते सिल लिए हैं। अब मैं इनकी तुरपाई करूँगी, सॉरी इंटरलॉक करूँगी गाइस। तो गाइस 3:43 हो गए हैं गाइस। ये थोड़ा उल्टा दिखाई दे रहा है इसमें। 3:40 हो गए हैं गाइस। देखो मैंने अब ये कुर्ते रह गए हैं, इनको मैं देखो मौसी आ गई हैं अपने सूट चेक करने के लिए। इन 4 कुर्तों को ले जाएंगे। अब मैं बनाऊंगी खाना। तो गाइस खाना बनाने के बाद जब फिर दोबारा से इनको सिलूंगी और 2-4 कुर्ते जो भी होंगे वो फिर मैं दोबारा से कटिंग करने लग जाऊंगी। तो देखो गाइस कितना अच्छा लग रहा है। इसमें पता भी नहीं चल रही, कस्टमर को भी नहीं पता चल रही कि इसमें इतने जोड़ आए हुए हैं। देखो बाजू पहनने के बाद कितनी सुंदर लग रही हैं। और ये मौसी सास है, ये बोल रही है इसीलिए तो तुझ पे सिलवाती जब तू अच्छे सील देती है। तो गाइस ये मुझ पे ही सिलवाती हैं। ये कस्टमर जो एक बार सिलवा लेता है वो मुझ पे ही सिलवाता है।